मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी पार्टियों की नजर 3 दिसंबर की ओर है, जिसको लेकर सभी पार्टियां एग्जिट पोल से आए नतीजों को लेकर अपनी जीत की हुंकार भरती नजर आ रही है, फिर वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। तो चलिए जानते हैं कि एग्जिट पोल से आए नतीजों के अनुसार जनता ने 5 राज्यों में सत्ता की चाबी किस पार्टी को दी है। रिपोर्ट देखिए। देश के 5 राज्यों में इस साल चुनाव हुए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर वोटिंग हो चुके हैं और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले गुरुवार को एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। इन नतीजों को देखकर पूरी तरह से ना तो कांग्रेस खुश है और ना ही बीजेपी आश्वस्त है, क्योंकि किसी पोल में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है तो किसी पोल में बीजेपी को। तो चलिए जानते हैं किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है और क्या कहते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। दरअसल देश के 5 राज्यों में निर्वाचन आयोग ने सफलतापूर्वक मतदान संपन्न करवा लिया है। गुरुवार को तेलंगाना में आखिरी दौर के मतदान के बाद न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल सामने आने लगे। अधिकतर एग्जिट पोल में 4 बड़े राज्यों के चुनाव में 2 राज्य में कांग्रेस और 2 राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं तेलंगाना में सभी एग्जिट पोल कांग्रेस को सरकार बनाते दिखा रहे हैं। वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की वापसी होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में करीब 11 एग्जिट पोल गुरुवार को सामने आए। इसमें एबीपी सी वोटर्स, जन की बात, टाइम्स नाउ, ईटीजी, टीवी9 पोल स्ट्रेट, पी मार्क रिपब्लिक मैट्रिक्स, न्यूज 18 इंडिया और दैनिक बीजेपी के पोल में सरकार आने का दावा कर रहे हैं, जबकि बाकी 3 पोल कांग्रेस की सरकार आने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं और वहां सरकार के लिए 116 सीट की जरूरत है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत मिल रही है। बीजेपी 140 से 162 सीटें जीत सकती है, जबकि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही कांग्रेस को सिर्फ 68 से 90 सीट मिलने की उम्मीद है। बता दें कि बीजेपी के लिए औसत सीट अनुमान 152 है और कांग्रेस के लिए 76। वहीं पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में भी राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। भाजपा को 100 से 110 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिलने की बात कही गई, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 42 से 56, भाजपा को 34 से 45 और अन्य को 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में जन की बात के मुताबिक बीआरएस को 46 से 46, जबकि इंडिया टुडे माई एक्सिस के मुताबिक 48 से 58 सीटें मिल रही है। बीजेपी को यहां अधिकतम 10 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि मिजोरम में जेडीपीएम सबसे बड़ी पार्टी उभरती दिख रही है। जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक जेडपीएम को 15 से 25 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि सत्तारूढ़ दल एमएनएफ को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा बीजेपी के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती है, जबकि इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल में जेडपीएम को 12 से 16 सीटें मिलती नजर आ रही है। चैनल के पोल के मुताबिक सत्ताधारी एमएनएफ को 14 से 18 सीट दिखाई गई है, कांग्रेस को 8 से 10 और जबकि भाजपा को यहां 0 से 2 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल के आंकड़े तो निकलकर सामने आ गए हैं, लेकिन ये महज एक आंकड़े हैं और पूर्वानुमान है। अब आखिर तस्वीर क्या निर्मित होती है, 5 राज्यों में कैसे चुनाव परिणाम आते हैं, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।